क्लास 10th और एक्सरसाइज है भाई आज अपनी 8.3। तो मैंने बताया था कि जो 6 फार्मूले हैं उसका इसमें यूज होगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस कोसिकेंट और कोसिकेंट 90 माइनस सीकेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। बोर्ड में इसमें या तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर 3 नंबर में मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया था वो आता है। ठीक है, तो देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि एवलुएट वैल्यू निकालिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वैल्यू निकालिए साइन 18 डिग्री और डिवाइड में दिया है कोस 72 डिग्री। तो 2 एंगल हैं हमारे पास, एक 18 डिग्री है एक 72 डिग्री है। दोनों में से किसी को भी चेंज कर लें, बट हमने क्लास में जब एक्सरसाइज करवाई थी या मैं तब भी अगर इस तरह क्वेश्चन करवाता हूँ तो जो छोटा एंगल है उसको आपने चेंज करना है प्रत्येक क्वेश्चन में ही। हालांकि आप बड़े एंगल को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन छोटे एंगल को ही आपने चेंज करना है। देखो कैसे, साइन एज इट इज, क्या 18 को हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड में कोस 72 डिग्री एज इट इज। भाई 90 में से अगर मान लिया 72 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 ही रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है ना, अब साइन 90 माइनस 90 की जगह 90 माइनस की जगह माइनस, जो थीटा हमारे पास यहाँ थीटा है यहाँ कितना है 72 है, तो ये क्या हो जाएगा कोस 72 ऊपर वाले की जगह और नीचे कोस 72, ये एज इट इज कैंसिल हो गया, इससे कितना आ गया 1। तो 1 जो है हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार आपने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है, थर्ड करना है और फोर्थ करना है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा है कि प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट 48 टेंजेंट 23 टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, यानी कि टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि टेंजेंट 48 टेंजेंट 42 और टेंजेंट यहाँ 23 दे रखा है 23, ये 42 और टेंजेंट 67 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट, ये हमने प्रूफ करना है। तो ध्यान दें, दोनों का सम करें 90 नहीं आता, यहाँ दोनों का सम करें वो भी 90 नहीं आता, लेकिन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के। तो हम ये लिख सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में, टेंजेंट 48 LHS टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 42। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 हो गया। उसके बाद टेंजेंट 23 और ये हो गया टेंजेंट 67। ठीक है, दोनों में से छोटा 42 है तो इसी को हम चेंज करेंगे। टेंजेंट 48 ये तो एज इट इज, इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 42 आए, तो 48। इन दोनों में से छोटा एंगल 23 है, तो टेंजेंट 90 माइनस 67 और टेंजेंट 67, ये एज इट इज। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद
ध्यान दें टेंजेंट 48 ये तो एज इट इज़, टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा, और थीटा यहाँ 48 है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा 67 है, तो ये हो गया कोट 67 इनटू टेंजेंट 67। ठीक है, उसके बाद ध्यान दें टेंजेंट 48, लेकिन कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा, और थीटा 48 है। यहाँ पर भी कोट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट 67, और ये टेंजेंट 67 एज इट इज। ठीक है, तो इस टेंजेंट से ये टेंजेंट 1 पर कैंसिल, इस टेंजेंट से ये टेंजेंट, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है सेम है, तो 1 इंटू 1 कुल मिला के क्या आ गया 1, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है इफ टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब जो 2a की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो क्या होगी 90 डिग्री से लेस होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि a की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसने कि गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन ये है कि टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री, और इसने कहा कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ध्यान दें ये तो ऑलरेडी चेंज है, इसको चेंज कर लें। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कोट 90 माइनस में 2a, और ये कोट एज इट इज a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, और रीजन में आप लिख दें बिकॉज कोट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक, उसके बाद दोनों की दोनों तरफ क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। मैंने पिछली क्लास में बताया था अगर दोनों के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और इसको मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये फंक्शन जो है क्या हो जाएगा कैंसिल, हालांकि कैंसिल करके नहीं दिखाते। तो कितना हो गया ये 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18 डिग्री, a वाले एक तरफ और बगैर a वाले एक तरफ, ये इस साइड आके 18 और ये कितना हो गया 3a, ये हो गया 108 इक्वल टू 3, इस साइड आके डिवाइड कर देगा इसको और सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 1 और ये हो गया 3 और 6, यानी कि a की जो वैल्यू है वो आ गई 36 डिग्री। और उसने ये कहा था कि 2a एक्यूट एंगल है। अगर मैं बात करूं 2a की तो 2a कितना आ गया 72 और ये लेस है किससे 90 डिग्री से, तो वो कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी। हालांकि आंसर हमारा क्या है ये है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा इफ टेंजेंट a इक्वल टू कोट b है, इफ टेंजेंट a इक्वल टू क्या है कोट b है, टेंजेंट a इक्वल टू कोट b है, तो इसने कहा प्रूफ कीजिए टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दें ये कंडीशन है, चाहे टेंजेंट को चेंज कर लें या कोट को, आपकी मर्जी है। टेंजेंट a ये एज इट इज़, कोट को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस में b। ठीक है, या फिर टेंजेंट को चेंज कर ले वो भी ठीक है। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और सेम, इधर भी टेंजेंट इधर भी टेंजेंट, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया a इज इक्वल टू 90 माइनस b। b को इस साइड ले आओ
तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, वो आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसका मैं बार बार बता रहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कहा कि इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल होगा कोस ए बाई 2 के। ठीक है। तो इसने कहा अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के अंदरूनी कोण है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर बने हुए कोण यानी कि अंदरूनी कोण, तो प्रूफ कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल होगा कोस ए बाई 2 के। ठीक है। तो इसका मतलब गिवन कंडीशन क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख देंगे। ये तो हो गया गिवन, और प्रूफ हमने करना है टू प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 ये इक्वल होगा कोस ए बाई 2। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लिया एग्जामिनर आपको लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी देता है, तो जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, वहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। a प्लस सी कहता है तो a प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, a प्लस बी कहता है तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ से हमने b प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई वो 180 माइनस ए। ठीक। उसके बाद जो प्रूफ करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन b प्लस सी, तो साइन की जगह साइन एज इट इज, और b प्लस सी इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए। ठीक है। और बाय में 2 वो एज इट इज। अब जो ये 2 है इसको हम सेपरेट करके दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 180 बाई में 2 और माइनस ए बाई में 2। 2 से 90 जो है वो कैंसिल हो गया, और ये आ गया साइन 90 माइनस ए बाई में 2। ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, और थीटा है हमारे पास a बाई 2 और इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 एंड कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 एंड 45। ठीक है। तो साइन 67 इसको हमने चेंज करना है, और प्लस में इसने कहा कि कोस 75 इसको हमने क्या करना है, चेंज करना। तो सिंपल है, साइन 67 को आप लिख लें 90 माइनस 23 और कोस 75 को लिख लें 90 माइनस 20, 90 माइनस में 15, और दोनों जो है साइन कोस में ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं तक थी, यानी कि 7 ही क्वेश्चन है। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में एक क्वेश्चन उसमें से 5 नंबर में ज़रूर आता है, दोनों ही बोर्ड में, CBSE में भी और HBSE में भी। ठीक है। वो कहती क्या है, एक बार उसके 3 फार्मूले हैं, वो तीनों के तीनों फार्मूले अच्छे से समझ लें, और उनसे यानी कि 2-2 फार्मूले और बनते हैं वो समझ लें, फिर जो है अगली क्लास में ही करेंगे हम क्वेश्चन। तो पहला फार्मूला है एक्सरसाइज 8.4 जो हम करेंगे उसके लिए, यदि आपके पास ये हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ये इक्वल 1 के होगा। ठीक है। उसके बाद अगर वैल्यू निकालनी है, सपोज करो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या आ जाएगी 1 एज इट इज, इसको इस साइड ले जाओ, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू निकालनी हो हमें कोस स्क्वायर थीटा की, तो 1 एज इट इज, और माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।
अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि ये हो गया साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेंजेंट थीटा। तो ध्यान दें, अगर प्रूफ की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या है, p बाय एच, तो क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर। कोस थीटा क्या है, b बाय एच, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर, टेकिंग एलसीएम एच स्क्वायर, और ये आ गया ऊपर आपके पास p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, और नीचे भी एच स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल और कितना आ गया ये 1। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा प्रूफ। लेकिन आपने प्रूफ या ध्यान नहीं रखना, आपने सिर्फ ये फार्मूले ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये, और उसके दो पार्ट बने हैं हमारे पास, उनको नाम दे दें आप ए और बी। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक, उसके बाद सेकंड में आपने याद रखना है, अगर आपके पास सेकंड आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगर ये हो तो ये भी 1 के इक्वल होता है। प्रूफ इसका भी वैसा ही होगा। और अगर यहाँ से वैल्यू निकालें हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो वो आ गई 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, या फिर वैल्यू निकालें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, तो ये आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को भी 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि होगा उल्टा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि टेंजेंट माइनस का इसमें प्लस का नहीं है। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस और 1 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो ये इसका ए पार्ट और ये इसका बी पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इससे थर्ड पार्ट क्या कहता है, यदि आपके पास ये हो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होगा 1। और वैल्यू निकालने लग जाए हम किसकी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की, तो वो क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर वैल्यू निकालें हम किसकी, कोट स्क्वायर थीटा की, तो वो होगी भाई हमारे पास क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये है, यानी कि इसका ये ए पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। ये 3 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.4 के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.4 से जो है HBSC और CBSE दोनों में ही एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस एक्सरसाइज की जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।